नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 गणित में विविध प्रश्नावली 8, जिसके 4 सवाल हमने कर लिए थे। 5वां सवाल करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल हमारा है x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर साइन x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि x बराबर 0 x बराबर 2 पाई तो दिया हुआ है, डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले इसका वक्र बनाएंगे, ग्राफ इस वक्र का। साइन x का ग्राफ बनाना बहुत ही सरल है, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। हमें मालूम है साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 मिलेगा। y बराबर अगर साइन 0 रखते हैं तो x बराबर 0 पर, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो y बराबर 0 मिल जाएगा। अब हमें ये मालूम है कि साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो y बराबर हो जाएगा 1। और साइन 180 तो साइन पाई हो जाएगा, और साइन 180 का मान कितना होता है साइन 90 प्लस 90, ऐसे कर लें तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो पाई पे 0 हो जाएगा। और x बराबर 2 पाई पे मान निकाल लें तो साइन 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई मतलब साइन 360, यानी कि 360 प्लस 0। साइन 360 प्लस 0 कितना हो जाएगा साइन 0। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 0 का मान 0। ये मान हमको 4 प्राप्त हो गए। इन्हीं से ग्राफ खिंच जाएगा, 0 पे 0 हो गया। अब x का मान पाई/2 होगा तो उस पर 1, मान लो ये 1 है तो यहाँ पे 1 चला जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा 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 घटता चला आएगा और पाई पे कितना हो जाएगा हमारा मान हो जाएगा फिर 0। और बीच में एक मान और निकाल लें, x बराबर 3 पाई/2 मतलब 370 पे, तो y बराबर 3 पाई/2, यानी कि 370 हो गया। यानी कि 370 को कैसे लिख सकते हैं 270 सॉरी 180 प्लस 90, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 90 हो गया, यानी कि -1 हो जाएगा इसका मान। तो ये पाई पे यहाँ पे तो 0 हो गया, फिर इसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा और -1 हो जाएगा 3 पाई/2 पे। 3 पाई/2 के बाद 2 पाई पे फिर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे बिंदु हैं 0, 0, ये है पाई/2, 1, ये कौन सा हो गया पाई, 0, और ये हो गया 2 पाई, 0, और यहाँ पे हो गया हमारा 3 पाई/2, -1। तो हमको ये क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल हमको कौन सा चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल हमको चाहिए होगा।
ये क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो ये क्षेत्रफल दो भागों में बटा हुआ, देखो 0 से पाई तक ऊपर है और पाई से 2 पाई तक का भाग नीचे है। ये हमने जब इंट्रो में बताया था आपको, तो हमने बताया था कि अगर इस प्रकार का वक्र है तो उसको तोड़ के हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया जो हमको चाहिए वो क्या हो जाएगा, पहले तो कहाँ से 0 से पाई तक, 0 से पाई तक साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, और फिर पाई से 2 पाई तक क्या है, निगेटिव है, नीचे है, तो इसको निगेटिव मान लेते हैं। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। बस इसका मान निकाल लेते हैं। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई, ये माइनस बाहर लगा लेते हैं, फिर माइनस कॉस एक्स, पाई से 2 पाई, मान रख देते हैं, माइनस बाहर निकाल लें, कॉस पाई, दूसरी लिमिट माइनस करके, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। माइनस कॉस पाई का मान कितना होता है, -1, माइनस कॉस 0 का मान वो 1, प्लस कॉस 2 पाई का मान 1 हो जाएगा, और कॉस पाई का मान -1। तो ये -2 माइनस से गुणा हुआ +2, 1, और ये बीच में यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये हो गया 4 वर्ग इकाई। यही हो गया हमारा आंसर। छठा सवाल हमारा है, परवलय y² बराबर 4ax एवं रेखा y बराबर mx से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हम पता ही है, परवलय y² बराबर 4ax, y में द्विघात समीकरण है इसलिए समघात, तो ये x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। और रेखा y बराबर mx, y बराबर mx कैसी रेखा है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली, तो ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, और मान लो यहाँ पे काटती है ये, तो ये तो 0, 0 हो गया, मान लो O है, ये है A बिंदु। तो अब हमको इसके निर्देशांक चाहिए कि ये कहाँ काटेगी, तो दोनों के समीकरण को हल कर लेते हैं। y बराबर mx परवलय के समीकरण में रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ पे y² है, उसकी जगह पे mx रखेंगे, तो mx का होल स्क्वायर बराबर 4ax, इससे आ गया m² x², और 4ax को उधर ही ले जाएं तो -4ax बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन है सिर्फ, तो m² x माइनस 4a बराबर 0, तो इससे क्या आ जाएगा, x बराबर 0 हो गया, या m² x माइनस 4a बराबर 0 हो जाएगा। इससे x का मान निकालो तो 4a उधर गया, और इसका गुणांक नीचे 4a/m²। तो x का मान अगर 0 है तो चाहे यहाँ रख दो x का मान 0, x बराबर 0 पर y का मान भी 0 ही आएगा, x 0 रखोगे, और x बराबर 4a/m² पर y का मान कितना आएगा, यहाँ ऊपर m है तो नीचे वाला एक m कट जाएगा, तो 4a/m रह जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमको पता हो गए, क्या हो गए, 4a/m² कामा 4a/m। अब यहाँ से हम डाल देते हैं एक लम्ब, मान लो हम ये B पे मिलता है, तो हमें सिर्फ ये पीला जो भाग हमको दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो पीले भाग का क्षेत्रफल हमको जो चाहिए वो कैसे प्राप्त होगा, देखो हमें दिखाई दे रहा है कि
ये भाग जो है वो परवलय के नीचे का है। कहाँ से? 0 से 4a/m²। 0 से 4a/m² बाई dx किसका? परवलय का। लेकिन परवलय के नीचे का पूरा भाग यहाँ तक आ जाएगा, ये तो हमको चाहिए नहीं इसके वाला। तो कौन सा भाग नहीं चाहिए? जो रेखा के नीचे वो भाग नहीं चाहिए। कहाँ तक? 0 से 4a/m² तक हमको रेखा के नीचे का भाग नहीं चाहिए, तो वो घटा देते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हमको मालूम है कि परवलय का समीकरण था y² बराबर 4ax। तो y का मान क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2 और ये √ax। तो यहाँ रखेंगे 2 √ax इसका dx माइनस 0 to 4a/m²। रेखा का समीकरण क्या था? y बराबर mx। तो यहाँ सीधा mx रख देंगे, ये मान चाहिए। तो 2 और √a ये तो हो गया कांस्टेंट 4a/m² और √x का मतलब x⁴ माइनस m बाहर निकाल लें 0 to 4a/m² और x dx इसका। तो 2√a x⁴ का करेंगे तो x⁴ बटे 3/2 तो 2/3 रख देंगे 4a/m² माइनस m x का करेंगे तो x²/2 0 से 4a/m²। लिमिट के मान रख देते हैं, ये बाहर ले लो तो 2 दूनी 4 √a/3 फिर 4a/m² की घात 3/2 माइनस m 2 बाहर निकाल लेते हैं 4a/m² इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 ही 4 √a/3। ये देखो 4 हो गया 2 का वर्ग, 2 का वर्ग इसकी घात 3/2 और फिर a की घात 3/2 और m² की घात 3/2। इसका मतलब ये होगा m/2 और ये हो गया 16a² की घात 4। अब ये हुआ 4 √a/3 2 का ये 2 कट गया तो 2 का क्यूब बचा, 2 का क्यूब होता 8 a की घात 3/2 ऐसा ही लिखे रहने दो बटे ये 2 कट गया तो बचा m³ माइनस 2 से काट दो 2 8 16 तो ऊपर बचा 8a², एक mm कट गया तो बचा m³। ये हो गया 4, ये 1.5 घात ये आधी घात गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1.5 और आधी 2 हो गया 8 चक्कू 32 यहाँ लिख देते हैं 32a² बट्टे 3m³ माइनस 8a² बट्टे m³। 8a² बट्टे m³ ले लेते हैं कामन बटे 3 और निकाल लेते हैं तो 8 चक्कू 32 ये पूरा हुआ माइनस यहाँ 8a² बटे m³ पूरा मिल रहा बटे 3 नहीं है तो उसका भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 3, 4 से 3 गया एक ही बचा 8a² बटे 3m³। यही हो गया हमारा आंसर। अब अगले वीडियो में हम आगे के सवाल देखेंगे, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।